राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल अभी से थोड़ी देर बाद पटना पहुंचेंगे। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट रोड में मौजूद हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो उनके स्वागत में यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार जो नारे हैं वो देखिए किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है देश का नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो। चलिए हम बातचीत करेंगे इससे। क्या नाम है आपका? अरविंद केजरीवाल आज यहाँ आने वाले हैं बिहार में, कैसे स्वागत करेंगे? जी, हमारे सभी साथी दूर दूर से बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं और उनका नेता, देश का लाल अरविंद केजरीवाल आज पटना के पावन धरती पर, बिहार के पावन धरती पे आने वाले हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर दिल्ली में उनकी सरकार है, बिहार में उनका जलवा दिखेगा क्या? देखिए, बिहार में अभी चुनाव है नहीं, बिहार में चुनाव तो है नहीं, अभी तो लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा में क्या लगता है कौन होगा? में अभी एक कहानी है कि अभी बच्चे को, किसी दूल्हे को देखने के लिए कोई जाता है तो पहले बार उसका हाल चाल जानता है, तो अभी दूल्हा की दिखाई हो रही है, इसके बाद बातचीत होगी, फिर ब्याह तय होगा, फिर इसके बाद लगन जिस दिन निकलेगा उस दिन शादी होगी, शादी के बाद पूछेगा ना कि बच्चा होगा कि बेटी होगा। पहले क्या पूछ रहे हैं? अभी पहला दिन है, आज पहले बार बैठक हो रहा है, आगे रास्ता निकलेगा। एक बात बताइए, राहुल गांधी, नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल, तीनों में से कौन होंगे बेस्ट पीएम पद के उम्मीदवार के लिए? अभी तो पीएम, आप केवल तो पीएम की बात ही नहीं हो रही ना। अभी तो अरविंद केजरीवाल इसलिए आ रही है कि दिल्ली में तानाशाही मोदी सरकार वहां के सर्विसेज को बैंड करके सुप्रीम कोर्ट के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पलटकर तानाशाही करते हुए संघ का जो हमारा शासन है देश के अंदर, उसको धराशायी करने के लिए एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश लेके आई है। उस अध्यादेश पे चर्चा करने के लिए अरविंद केजरीवाल देश के पूरे कोने कोने में हर एक पार्टी के लोगों के पास गए, ताकि कल तो बैठक विपक्षी एकता की बैठक हो रही है। विपक्षी एकता में अध्यादेश भी तो है अरविंद केजरीवाल के तरफ। नीतीश कुमार ने ऐसा कहा है बैठक में, बाकी दलों ने ऐसा कहा कि अध्यादेश पर चर्चा होगा। बिल्कुल चर्चा होगा, आम आदमी पार्टी के अलावा चर्चा होगा। अरविंद केजरीवाल जी उनके खिलाफ अध्यादेश आया है ना, दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश आया है, बिहार सरकार के पास खिलाफ तो आया नहीं है, तो उसका समर्थन सभी दलों को करना है। और कभी न कभी सारे दलों ने समर्थन करने का वादा भी किया है और कुछ बचे खुचे जो दल है वो कल कर देंगे। चलिए आप बताइए, पीएम उम्मीदवारी के लिए सबसे बेस्ट नेता कौन लगता है? नीतीश कुमार, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? ये तो जनता बताएगी, जनता तय करेगी ना कौन बनेगा। अभी तो सारा जनता भारत का मोदी के खिलाफ इकट्ठा हो रही है। अब जनता बताएगी कि कौन होगा बेस्ट नेता। हम लोग कैसे बता सकते हैं? आप जनता नहीं है? हम तो जनता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का है ना, इसलिए पूरा जनता से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों का जो है, जो अच्छा से अच्छा नेता हो, जो देश को गौरवान्वित करे, उसको चुनो। हम लोग केवल अपनी बात नहीं करते हैं, हम लोग देश की बात करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल बिहार आ रहे हैं, कैसे स्वागत होगा उनका? स्वागत तो जितने कार्यकर्ता हैं सारे जिला से, कोई ऐसा जिला नहीं है जिससे कार्यकर्ता नहीं है। कुछ कार्यकर्ता हमारे पीछे पेड़ के आगे हैं, कुछ वीआईपी गेट पे हैं, कोई एंट्री पे हैं, कोई एग्जिट गेट पे है। तो जो भी स्वागत है सब यहाँ पे, कोई भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि कोई यहाँ पेड आदमी नहीं है, चाहे कहीं से भी आया है वो अपने मर्जी से आया है। और जबकि हम जानते हैं कि 22 और 23 तारीख को सिर्फ ये अरविंद जी जो आ रहे हैं, ये कोई हमारे संगठन की मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, ये जिस काम के लिए आ रहे हैं, पहला तो चर्चा शुरुआत अध्यादेश के बाद से होगा। और इससे पूर्व में आपको पता है कि कम से कम वो 10 से 15 नेताओं से जाके उनके घर पे मिल चुके हैं, अपने उनके राज्यों में, जिस उसमें आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज पोस्टर लगा दिया पटना में और उसमें अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बता। देखिए, सरकार के पास, सत्ता के पास सब कुछ है। वो जो लड़का है उसका आप अभी उस नंबर पे आप ट्रू कॉलर भी ये कीजिए, वो शिवसेना का लड़का है और शिवसेना का पहले से है, लेकिन आज के डेट पे वो भाजपा का है, वो हमारा नहीं है। हम अगर यहाँ खड़ा होके, मतलब उसने केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बता दिया तो भाजपा? नहीं, यही तो समझ है, यही तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया गया है। वो 100% जो वॉलंटियर है, वो आप ट्रू कॉलर, हम पे मत बात कीजिए, आप वो नंबर है ना उसका, मेरे पास उसका फोटो। पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी क्या उस पर? मेरी पार्टी की से दूसरी पार्टी की कैसे कार्रवाई होगी? वो आपके पार्टी का नाम लेकर पोस्टर लगाया जा रहा है। भाई साहब, वो मेरी यहाँ सरकार नहीं है ना कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। अब आपकी सरकार होती क्या करती? बिल्कुल 100% कार्रवाई होती, 100% कार्रवाई होती। बिहार में कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी? अरे 100%, ये तो अभी 10 साल है सर, दो ये मिल गया हमें, दो राज्य मिल गया और हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए 2 साल में। बहुत सारे अन्य पार्टी हैं जो 25। आप मानते हैं कि केजरीवाल की सरकार आएगी? अरे सर, जिस समय शिक्षा और स्वास्थ्य और किसी तीसरे चीज की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य। सवाल का जवाब दीजिए कि आपको लगता है कि बिहार में केजरीवाल की आएगी 100%, बट टाइम
फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? अब नीतीश कुमार अब जाएंगे, सेंटर में जाएं, जो भी करना है वो अपना करेंगे। हम तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब केजरीवाल बिहार में आएंगे और नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे? नहीं, केजरीवाल बिहार में आएंगे और नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे। हमारे कहने का मतलब, जब हम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी हैं तो किस लिए है? हमें तो चुनाव लड़ेंगे। अब इस 22 या 23 के बाद आपको ये बताया जा सकता है कि 24 में हमारा क्या होगा। हमारा जो मेन हम लोगों का जो लोकल लोगों का ये है। क्या आपके नेता पीएम फेस के बेस्ट उम्मीदवार हो सकते हैं? आपको नहीं लगता? अच्छा, आप भी तो एक जनता हैं। तो आप बताइए ना। नहीं, हमारे लिए तो पीएम, हम कहते हैं कि पीएम तो अभी जो, चूंकि हम लोग कमजोर हैं, गठबंधन विपक्ष और विपक्ष के साथ सारे जो सत्ताधारी है उनके पास सारी मशीनरी है। ईडी सीबीआई का आप ये बताइए, आपके नेता अरविंद केजरीवाल क्या पीएम मटेरियल के लिए बेस्ट उम्मीदवार हो सकते हैं? 100%। अब अगर 100% से कुछ ज्यादा होता तो वो भी होते। क्या 23-24 वाले चुनाव में वो बनेंगे पीएम? देखिए, ये तो सारे गठबंधन तय करेंगे। अभी 23-24 अगर वो एक गठबंधन में लोग हैं तो वो लोग तय करेंगे। एक इंडिविजुअल मेरे बोलने से और इससे नहीं होगा। ठीक है। सवाल है, हमारे नेता ने कल ही बता दिया था कि हमारा जो आज मतलब कल जो बैठक होने जा रही है उसमें पहला एजेंडा होगा अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? दिल्ली सरकार के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको खत्म करने के लिए केंद्र की सरकार ने अध्यादेश ले आया। जो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था उसको खत्म कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आज ये दिल्ली के साथ हुआ है, कल बिहार के साथ होगा, झारखंड के साथ होगा। मतलब जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है उस राज्यों में इस तरह का एजेंडा अध्यादेश लाकर उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा। तो कल तो यहाँ विपक्षी एकता की बैठक होगी ना? हाँ, विपक्षी एकता की बैठक होगी और बैठक में पहला एजेंडा अध्यादेश ही होगा। अगर अध्यादेश पर चर्चा नहीं हुआ तो क्या? अध्यादेश पर चर्चा तो सेमीफाइनल है। अगर नहीं हुआ तो ये बताइए, अगर नहीं हुआ लोकसभा चुनाव 2024 की मई में होगी। अध्यादेश पर तो आज 1 महीना 5 महीना के बाद ही राज्यसभा में पास कराना है। अगर उसमें अध्यादेश फेल कर गया, मतलब पास कर गया, तो विपक्षी कल के वक्ता में जो भी चर्चा होगा वो अलग चीज है। एक सवाल आपसे, क्या आपके नेता अरविंद केजरीवाल पीएम उम्मीदवार के लिए बेस्ट कैंडिडेट नजर आते हैं आपको? हम अगर हमसे कार्यकर्ता के हैसियत से पूछेंगे तो कौन मेरे लिए बेस्ट कैंडिडेट है? कौन ऐसा दल का कार्यकर्ता होगा जो अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेगा? हर कोई चाहेगा। अभी आएंगे तो कैसे स्वागत करेंगे उनका? अभी हम लोग आ रहे हैं, पूरे दिल से स्वागत है, फूलमाला के साथ हम लोग। तो अरविंद केजरीवाल अभी से थोड़ी देर बाद पटना पहुंचेंगे और उससे पहले उनके कार्यकर्ता जो हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंच चुके हैं उनका स्वागत करने के लिए। और इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल जो है वो एयरपोर्ट होते हुए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और उसके बाद कल के बैठक में शामिल होंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।